मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 4 अगस्त। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाता है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के न्यूज़ तो वही होते हैं, हाँ तरीके अलग अलग होते हैं पूछने के। तो हम सभी तरीकों पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है 8 क्वेश्चंस और वीडियो के अंत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले होमवर्क। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि होमवर्क में मैंने दिया था। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु चेयर्ड द यूएनएससी मीट। तो पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीट को चेयर करने वाले हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिया पहली बार सेलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंसी हैंडल करने वाला है 2021 टू 2022 के लिए, और इंडिया इसमें नॉन परमानेंट मेंबर है। और अगस्त में ये चेयरमैनशिप अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होल्ड किया है और पहला मीट जो था उसको एड्रेस किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज। आपका बहुत स्वागत है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन विल बी कंस्ट्रक्टेड इन। इंडिया का सबसे हल्का मेट्रो ट्रेन कहाँ बना है? तो जी हाँ, ये बना है पुणे में। पुणे यानी महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इसे लाइटेस्ट मेट्रो स्टेशन क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पुणे में बनाया जा रहा है सबसे लाइटेस्ट मेट्रो स्टेशन, और ये बनाया जा रहा है इटली के द्वारा। इटली और इंडिया के वेस्ट बंगाल की कंपनी है टीटागढ़ वैगन। ठीक है, टीटागढ़ वैगन के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और ये लाइटेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 3 ट्रेन कोच इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो 3 ट्रेन कोच है ना, ये बहुत हल्के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेन कोचेस जो बनाए गए हैं वो एक्चुअली एल्युमिनियम के बनाए गए हैं, जो कि खुद बहुत ही लाइटेस्ट मेटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इंडियाज़ फर्स्ट सिटी हैविंग 100% वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 इज। इंडिया का पहला सिटी जो कि 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया है वहाँ पे, वो है भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर ने ये कमाल दिखाया है और वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो गया है। 9 लाख जो कि 18+ हैं उनका वैक्सीनेशन कर दिया है भुवनेश्वर में, और कोविड-19 से बचने के लिए बहुत सारे स्टेप भी लिए गए हैं भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में। देखिए, अगर हम लोग पूरे इंडिया की बात करें तो अभी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत गुजरात जो है वो टॉप पोजीशन में आया है 100% वैक्सीनेशन में। तो गुजरात ने भी ये कमाल दिखाया है इन टर्म ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। तो गुजरात में जामनगर ने ये कमाल दिखाया है। फर्स्ट डोज और दोनों डोज में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। वत्सल्य स्कीम हैज़ रिसेंटली लॉन्च टू प्रोवाइड रिलीफ टू ऑर्फन चाइल्ड ऑफ। देखिए, वत्सल्य स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। किसके लिए हुआ है? ऑर्फन चाइल्ड यानी अनाथ बच्चों के लिए। कहाँ? जी हाँ, उत्तराखंड में। नाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि वत्सल्य स्कीम कहाँ लॉन्च किया है। आ सकता है ये भी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आज ये भी आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि वत्सल्य स्कीम के अंतर्गत ये जो स्कीम आया है उसमें कितने अमाउंट दिए जा रहे हैं। तो जी हाँ, 3000 पर मंथ दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वत्सल्य स्कीम किसके लिए लॉन्च किया गया है। क्या ये कोविड-19 से इफ़ेक्टेड बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कोविड-19 के साथ साथ जो भी बच्चे किसी और बीमारी से भी ऑर्फन हुए हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें सरकार 3000 पर मंथ साथ में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी दे रही है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बताना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं, जी हाँ, इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और ईरान पॉलिटिक्स को थोड़ा देखते हैं। देखिए, 8 ईयर्स के बाद हुसैन रूहानी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे इब्राहिम राइसी को सेलेक्ट कर लिया गया है, और इलेक्शन हुआ था और ये जीत हासिल किए हैं, और इब्राहिम राइसी बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, यानी कि ईरान गवर्नमेंट का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे क्या होगा, तो ये पाया जाता है कि ईरान में कभी भी मोनोलिथिक गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि किसी एक के चेंज होने से पूरा सिस्टम नहीं बदला है ईरान में।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट बदल गए तो वहाँ पूरा सिस्टम बदल गया है। वहाँ पे क्या है थोड़ा देखते हैं। देखिए 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक आया था ईरान में, यानी पहली बार रिपब्लिक कॉन्सेप्ट आया था ईरान में। उसके बाद से हुसैन रूहानी के बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी लाने के लिए ईरान में, लेकिन ईरान में आज भी इस्लामिक लीडर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनमें से एक नाम आता है रुहुल्ला खोमी रुहुल्ला खोमीनी, जो कि इस्लामिक लीडर हैं और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वहाँ के पॉलिटिक्स पे है। तो देखते हैं कैसी सरकार चलती है ईरान में और उसका क्या असर होता है यूएसए और अदर वर्ल्ड कंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रियंका चोपड़ा हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ब्रांड। प्रियंका चोपड़ा अभी हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनी है किस ब्रांड की। ये ब्रांड है बबलग्री। बबलग्री, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं इस ब्रांड का कुछ खरीदती नहीं हूँ। बबलग्री एक ब्रांड है जो कि जानी जाती है परफ्यूम मेकिंग के लिए, फिर मेकअप किट के लिए, उसके अलावा ज्वेलरी के लिए काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ लॉन्च सोलर बेड इन। अभी हाल में सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने सोलर बेड इंट्रोड्यूस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि सोलर बेड पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये किया गया है बेंगलुरु में। देखिए बेंगलुरु में सोलर बेड इंट्रोड्यूस किया गया है। ये न्यूज़ है ऑल इंडिया रेडियो का, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सोलर बेड किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है उन लोगों को के लिए जो कि स्पाइनल कोड इंजरी से सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है। देखिए स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाने से आपके बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में बेड पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए लाया गया है सोलर बेड। किसके द्वारा बनाया गया है ये सोलर बेड, तो ये बनाया गया है सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट डालना ना भूलें। ये हम जैसे लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 3 to 17 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप। जी हाँ, सभी कंट्री चाहते हैं कि कोविड वैक्सीन का वैक्सीन आ जाए, बच्चों के लिए आ जाए। तो ऐसे में कौन सी कंट्री ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर लिया है 3 से 17 साल के बच्चों के लिए, तो वो वैक्सीन आया है यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट। देखिए यूनाइटेड अरब इमिरेट ने सिनोफार्म को इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए और वहाँ पे वैक्सीनेशन चलेगा बच्चों के लिए 3 to 17 ईयर्स के ग्रुप के लिए। सिनोफार्म क्या है, एक वैक्सीन है कोविड-19 की जो कि डेवलप किया गया था, मैन्युफैक्चर्ड किया गया था चाइना के द्वारा। और ये एक्चुअली जो वैक्सीन है ना, इसको अभी हाल में डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल भी दे दिया है। ठीक है, ये इनएक्टिव वायरस से बनी हुई वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। व्हाट इज़ द टोटल टैक्स कलेक्शन अंडर जीएसटी टिल जुलाई 2021। तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन हो गया है, आपको बताना है कितना। तो कितना हुआ है, जी हाँ 1.16 लाख करोड़। अब सवाल क्या आएगा एग्ज़ाम में, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जनरल्स एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि कितने लाख का कलेक्शन हुआ है। लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, यानी ट्रेंड से क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या जीएसटी कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या ग्रोथ हुआ है, या फिर जीएसटी कलेक्शन फिर से गिर गया है। मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जीएसटी के क्या इम्पैक्ट है, कितना बेनिफिट है इंडिया के लिए। तो ऐसे में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का ये लाइन याद रखना होगा। क्या है लाइन, लाइन ये है कि पिछले साल से इस साल 33% ग्रोथ हुआ है जीएसटी में। तो ध्यान रखिए 33% राइज इन जीएसटी कलेक्शन। जी हाँ, कलेक्शन इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छी बात है। और जीएसटी जो है उसके कारण अभी हाल में हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो ₹1.16 लाख करोड़ रोज़ हो गया है। ठीक है, तो ये इतना बढ़ गया है। कितना कलेक्शन हुआ नहीं पता, कितना बढ़ा है, 1.16 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी हाल में अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का।
आपको बताना है कहाँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें अगर आपको पता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।